जय मसीह की मेरे प्रिय सभी को। आज परमेश्वर का पवित्र वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 9 बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन क्या कह रहा है? उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है, सिखा रहा है इस बात को। इसलिए धन्यवाद करें परमेश्वर का कि आने वाली विपत्तियों से परमेश्वर ने हमें बचा लिया और बचा रखा है। आज संसार में बहुत कुछ देख रहे हैं हम, बहुत कुछ मैं देखता हूँ आए दिन सोशल मीडिया पर मेरे प्रियो, बहुत कुछ, लेकिन वो विपत्तियाँ हम पर नहीं पड़ती। हम सुरक्षित हैं प्रभु के लहू में। परमेश्वर की मोहर है हमारे माथे पर। इसलिए वचन कह रहा है कि उन टिड्डियों को अधिकार दिया जाएगा कि उन मनुष्यों को हानि पहुँचा जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों को होती है। हालेलुया। बिच्छू कैसे डंक मारता है मेरे प्रियो? ऐसी पीड़ा मनुष्य को होगी इन दिनों में। और आगे हम पढ़ेंगे 6वां अध्याय। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। हालेलुया। मृत्यु उनसे भागेगी मेरे प्रियो, मृत्यु भागेगी। सोचिए, आज प्रत्येक मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन उन दिनों प्रत्येक मनुष्य मृत्यु को ढूंढेगा और मृत्यु उनसे भागेगी। हालेलुया। और 7वां अध्याय में पढ़ेंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। हालेलुया। उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। हालेलुया। उनके मुंह मनुष्यों के जैसे होंगे मेरे प्रिय। अंत के दिनों की ये भविष्यवाणी है। और 8वां अध्याय में पढ़ेंगे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। हालेलुया। जो लड़ाई में दौड़ते उनके पंखों के शब्द घोड़ों के जैसे, जो लड़ाई में दौड़ते हों, घोड़े और रथ, ऐसा शब्द। और आगे हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय। उनकी पूँछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूँछों में थी। हालेलुया। उनकी पूँछों में थी। अभी ये हुई नहीं है, लेकिन वचन कह रहा थी। क्यों? क्योंकि यूहन्ना ने ये भविष्यवाणी की है। यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य लिखा है तो अंत के दिनों की भविष्यवाणी की है यूहन्ना ने। और आगे हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको इस वचन के जरिए आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।